नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। अपनी एक आज नया टॉपिक है मेरे पास एक। अभी रात के 11:42 मीन्स पौने 11 बज गए हैं और मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। और मेरे हिसाब से हर किसी को इस टॉपिक में बोलना चाहिए, घर के आदमी हो, औरत हो, जिसको भी थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हम एक औरत हैं। सबसे बड़ी बात, एक माँ है, हमारे पास भी बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं। तो ये जो बेटी पापा की परी वाला जो ज़माना चल गया है ना, ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अपनी अपनी राय रखिएगा। जो मेरी राय है मैं वो चीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ बताइएगा कि ये चीज़ मेरे टॉपिक में जो बातें हैं वो कौन सी बातें गलत हैं, कौन सी सही हैं। और अगर सही हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आधुनिकता आधुनिकता क्या है? वो ये है, आधुनिकता ये है कि जैसे मैं आज आप लोगों के सामने मीन्स मैं दुनिया में किसी भी इंसान, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो किसी भी व्यक्ति के पास जाएगा। ये टॉपिक मैं हर किसी से शेयर करना चाहती हूँ और हर किसी से अभी मैं बात कर रही हूँ। इससे पहले क्या था, मोहल्ले पड़ोस में दो चार भाभियाँ होती थी, दो चार सहेलियाँ होती थी, हम उन्हीं के पास बैठ के सारे टॉपिक डिस्कस करते थे, हर टॉपिक पे हम बात करते थे। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कि हम पूरी दुनिया से बात कर सकें। तो ये आधुनिकता है और इसका यूज़ कैसे करना है ये हमको सेंस होना चाहिए। जैसे अभी मैं रात में बैठी तो हूँ, लेकिन मैं एक सही सीधा और समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें ना कोई मतलब कुछ वल्गर चीज़ें नहीं है, ना कुछ गलत है और ना ऐसा कुछ है कि जिससे कि मेरी फैमिली को कुछ गलत इफ़ेक्ट हो या फिर मेरे लिए कोई कुछ गलत बोले। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आधुनिकता होती है। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अपना समाज, अपनी मर्यादा, अपनी जगह और आप हो क्या, वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। तो जो मेरा मेनली टॉपिक है वो अभी जो चल रहा है, जैसे हम प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही उसको लेके कितना ज़्यादा बवंडर बना। बात उनकी जो उनका वे था वो गलत हो सकता है, गलत है कि नहीं मैं नहीं डिसाइड कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। लेकिन उनकी जो बात का मीन्स था वो कहीं ना कहीं 100% मुझे सही लग रहा है। एज अ मदर, एज अ डॉटर, जो मैंने रियलाइज़ किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आज हमारी जो संस्कृति है वो सिर्फ बेटियों से जुड़ी हुई नहीं है। चाहे घर के बेटे हों या बेटी, दोनों से ही हमारा समाज, देश, घर परिवार, उनकी मर्यादा दोनों से होती है ना। तो जैसा कि अभी ये जो वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, हर टाइप की बातें थी। बट अगर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यही है कि आप छोटे कपड़े पहनो, रात बिरात आप घर के बाहर रहो, घूमो फिरो, वक्त पे वक्त आप आओ जाओ, तो मेरे हिसाब से ये ना तो मॉडर्नाइजेशन है और ना ही ये सशक्तिकरण है। ये सिर्फ घर की मर्यादा का उल्लंघन है। आप लड़कों की बराबरी, लड़कियां कम नहीं है लड़कों से। भाई, लड़कियों, आप लोग लड़कों की बराबरी कर ही क्यों रहे हो? आप लोग हर जगह पे बेस्ट हो, लड़कों से अच्छे हो। जैसे कि आदमी सिर्फ एक काम करता है, पैसे कमा सकता है, और हम गृहिणियाँ एक काम, पैसे अगर नहीं भी कमा रही, अभी तो बहुत लोग नौकरी करने लगी हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं भी छोटा मोटा अपना जॉब करती हूँ, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे कहीं पे नहीं हूँ, बट नौकरी करती हूँ, थोड़ी बहुत पैसे मैं कमा रही हूँ। बट पैसे कमाने के साथ साथ घर का जो मैनेजमेंट है, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल लाना, ले जाना, घर की एक एक चीज़ को साफ रखना, एक एक चीज़ को जगह पे रखना, घर के गूगल हम होते हैं। कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो हस्बैंड भी पूछ रहे हैं क्या है। इवन जब लड़कियां शादी होकर ससुराल आती हैं मायके से, तो मायके से फ़ोन करके, बेटा ये फलानी चीज़ कहाँ रख के गए हो, ये काम कैसे करना है, होता है ना ये। तो यार, आप तो सुपीरियर और आप बेस्ट हो लड़कों से, तो आप अपने आप को लड़कों की बराबरी के लिए क्यों अपने आप को कम कर रहे हो? क्यों इस चीज़ में घुस रहे हो जो आपका है ही नहीं? हाँ, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि आप लड़कों की बराबरी करो। आप हो, आप अपने आप को प्रूफ करो कि हाँ, मैं भैया से बेहतर कर सकती हूँ, है ना। और इस वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छी फ़ोटो, जो फ़ोटो मैं बार बार देखती हूँ, दिन में 10 बार देखती हूँ और सोचती हूँ यार, लड़की मतलब ये होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं एक फ़ोटो लगाऊंगी, उस फोटो को आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण कहाँ मिल सकता है आपको। और अगर इससे बेहतर उदाहरण किसी के पास हो तो प्लीज़ बताइएगा हम मुझे। और जैसे कि मेरे जान पहचान में एक लेडी है, उनसे मैं बात कर रही थी, तो उनकी उनकी बातें,
अरे मैं तो अपनी लड़की की शादी करने जहाँ जाऊँगी तो मैं बोल दूँगी मेरी लड़की को खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ आपने तो कह दी, लेकिन अगर आपके घर में कोई आए और आपके लिए भी यही चीज़ बोले, आपके बेटे की शादी के लिए आप बहू ढूँढने जाओ और कोई आके बोल दे कि भैया मुझे शादी आपके यहाँ शादी तो करनी मगर मेरी बेटी को कोई काम नहीं आता, फिर कैसा लगेगा? और दूसरी बात, आप लड़की की शादी करने जाओ तो आप के यहाँ बोला जाए, मीन्स लड़के वाले बोल दे भाई हम शादी तो कर लेंगे लेकिन हमारा लड़का कुछ काम नहीं करता, ना ही पैसे कभी कमाएगा और ना ही कुछ काम करेगा, फिर क्या होगा? फिर लगेगा ना नहीं भैया हम ऐसे निकम्मे लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि लड़की को खाना बनाना नहीं आता, घर का कोई काम नहीं आता, घर नहीं संभाल सकती लेकिन हम शादी करेंगे? तो ये तो सही नहीं हुआ ना। अगर आपकी लड़की को कोई काम नहीं आता फिर आप उस लड़के से कर दो जो कोई काम नहीं करेगा, तो बात तो यहाँ पे तब बराबर होगी ना। तो ये जो महिला सशक्तिकरण, महिला बराबरी, लड़के की बराबरी, लड़की कम नहीं है, बेटी पापा की परी है, नहीं। बेटी लाडली होती है, प्यारी होती है, घर की आन बान शान होती है। हम आप अपनी, जैसे मेरी भी बेटी है, मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लड़के से ज़्यादा उसके लिए कपड़े खरीदना, हर चीज़ उसके लिए ज़्यादा चॉइस करना, खर्चा भी लड़की का ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात, खर्चे की जब बात आई तो अब हर लड़की, हर घर की बात है ये कि हर लड़की अपने घर में जो उनके भाई होंगे, छोटे बड़े जो भी है, उनसे ज़्यादा ही खर्चा करती है। अब यहाँ पे तो बराबरी नहीं हो रही लड़के की। यहाँ पे तो हर चीज़ रो के, गा के, हंस के, नाच के, मम्मा मुझे ये चाहिए तो पापा मुझे ये चाहिए, चूड़ी से बिंदी सिंगार, आज ये तो आज वो त्योहार है तो घूमना फिरना, सहेलियाँ आ रही हैं जा रही हैं। तो यहाँ भी आप लड़कों से बेहतर हो क्योंकि घर में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस मिल रही हैं। फिर उसके बाद भी लड़कों की बराबरी क्यों? यू आर द सुपीरियर, है ना। तो जब आप सुपीरियर हो तो आप अपने आप को कम नहीं करो। और सबसे बड़ी बात, आप समाज के, देश की मर्यादा हो। तो अगर आप उस मर्यादा, उस संस्कृति को लेके चलते हो तो इसमें हम भी खुश, आप भी खुश, समाज परिवार भी खुश, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, एक मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल बनो कि देखो अगर मेरी बहन, मेरी बुआ, समथिंग कोई भी है, उन्होंने वो पढ़ाई लिखाई करी, समथिंग किसी भी फील्ड में आपने कोई अच्छा काम किया, तो फिर आपके बारे में बात हो, है ना, पीढ़ियों तक कि भाई फलानी ऐसी थी तो ये था तो वो था। गांव में 4 लोग अगर जुड़े, घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ भी आप रह रहे हो, तो जब आपकी बात कोई करे तो उसके रोंगटे खड़े हो कि हाँ यार इस लड़की ने ऐसा करके दिखाया, तो मज़ा तो तब है ना। ऐसा ये तो सही नहीं होगा ना कि आपको हम पढ़ाएं लिखाएं, बाहर भेजें भरोसे पे, और आप माँ बाप को ही ऐसा कर दो कि किसी के सामने बोलने लायक ना रहें। तो ऑल ओवर मेरी बातों का मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण मतलब आप अपने आप को बेहतर करो, बेस्ट करो, देश को आगे ले जाओ और आप भी आगे ले चलो, और सर उठा के माँ बाप बोल सके कि हाँ मेरी लड़की ने ये चीज़ करी, है ना। तो मेनली महिला सशक्तिकरण आप ऐसा करके दिखाओ। अंधी दौड़ नहीं करो, लड़कों की बराबरी नहीं करो, क्योंकि आप लड़कों से 1000 गुना बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो। और अभी ये मेरे वीडियो में आगे जो फ़ोटो आएगी, तो प्लीज़ इस फ़ोटो के लिए एक शब्द तो लिखना बनता है, क्योंकि ये फ़ोटो मैं दिन में बार बार देखती हूँ, 10 बार देखती हूँ, ठीक है। तो बस बहुत हुआ आज के लिए, प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा ये, ठीक है। जो समाज के लिए मेरा चिंतन है, और मेनली मैं समाज में रह के समाज के बारे में बात करती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसमें कि मैं अपनी बातें कह सकूँ। कभी किसी को बुरा भी लग जाता है ना, तो यहाँ पे ऐसा है, किसी को बुरा भी लगेगा तो 2-4 बातें कमेंट में डाल देगा, कोई बात नहीं। और अगर अच्छा लग गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसके लिए तो बेस्ट ही है अब। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नमस्कार।